अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के ख़ास प्रोग्राम ख़ास न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमने ये बुलेटिन जो शुरू किया है ख़ास न्यूज़ का, ये हम चाहते हैं कि किसी भी तरह सियासत टीवी ये चाहता है कि किसी भी तरह जो अहम खबरें हैं वो हमारे नाज़रीन तक पहुंचाते रहें। और आपने देखा कि वक्फे से हम आपके सामने खबरें पेश करते जा रहे हैं, उस पर तबसरे भी हो रहे हैं। तो बहरहाल आज जो अहम खबर हमारे सामने है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज बाबरी मस्जिद की शहादत की 33वीं बरसी है। 6 दिसंबर 1992 वो मनहूस दिन था, वो हिंदुस्तान की तारीख़ का बदतरीन दिन था जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। और शहीद करने वाले कोई आम हिंदुस्तानी नहीं थे, बल्कि ये गुंडे थे, ये दहशतगर्द थे, ये हिंदुस्तान के दुश्मन थे, ये हिंदुस्तान के गद्दार थे। क्योंकि हिंदुस्तान के गद्दार हम इसलिए कह सकते हैं उन्हें, क्योंकि उन्होंने अमन व अमान को नुकसान पहुँचाया था, कई लोगों की अमवात की वजह बन गए थे। आपने देखा कि फ़िरका वाराना फसादात में क्या क्या हो गया था। तो बहरहाल इन हिंदुस्तान के गद्दारों के नतीजे में, जो दहशतगर्दों के नतीजे में, और ख़ुद मजहबी ढांचा यानी मजहबी जो लिबादा ओढ़े हुए थे और सियासी लिबादा ओढ़े हुए थे, उन दहशतगर्दों की वजह से शहादत बाबरी मस्जिद का वाक़या पेश आया। एक तो शहादत बाबरी मस्जिद का सानहा जो है आज भी हिंदुस्तानियों के दिलों में, आज़ान व क़ुलूब में ताज़ा है। वहीं पर आप देखेंगे कि बाज़ जो दहशतगर्द हैं, जो मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं फ़िरका परस्ती के ज़रिए, वो आज के दिन खुशियाँ भी मनाते हैं, चाहे वो आला ओहदे पर भी फायज क्यों ना हो। लेकिन हम इस तरह के दरिंदों की मजम्मत करते हैं। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बाबरी मस्जिद की शहादत में जिसने किरदार अदा किया वो ज़लील व ख़्वार होकर रह गया। और बाबरी मस्जिद की शहादत के जो मुजरिमीन थे उसमें अडवाणी जो है वो सर फहरिस्त हैं। और आप देखेंगे आज अडवाणी की क्या हालत हो गई है। उनका जो यानी शागिर्द है, यानी नरेंद्र मोदी के बारे में आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी और अडवाणी एक ही नहीं बनती, बल्कि मजबूरी है। नरेंद्र मोदी जब भी अडवाणी की सालगिरह होती है तो वहाँ पर जाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो हालत अडवाणी ने की है, अडवाणी की हालत जो नरेंद्र मोदी ने की है, वो भी सब पर आया है। याद रखिए कि बाबरी मस्जिद की शहादत में जिसने हिस्सा लिया वो तबाही व बर्बादी की तरफ गया है, ज़लील व ख़्वार होकर रह गया है। और हमारे सामने अडवाणी की मिसाल है, हमारे सामने कई ऐसे लोगों की मिसाल है जो ओहदे वज़ारत उज़्मा पर भी फायद रहे, जिनकी लाशों को कुत्तों ने खाया। तो आपको बताने का मकसद ये है कि जो अल्लाह का घर होता है हमेशा अल्लाह का घर रहता है, और उस घर को अगर कोई शहीद करता है तो समझिए कि उसकी तबाही और बर्बादी का आगाज़ होता है। हो सकता है कि यहाँ पर वो बच जाए, लेकिन यहाँ पर भी नहीं बच सकता और ना वो उधर बच सकता है, यानी आखिरत की ज़िंदगी में भी नहीं बच सकता है। 33 साल हो गए हैं बाबरी मस्जिद की शहादत को, और आज भी बाबरी मस्जिद आवाज़ दे रही है हिंदुस्तान की जमहूरियत को, हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को और दस्तूर को, कि हिंदुस्तान की क्या हालत कर दी है इन दरिंदों ने। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि शहादत बाबरी मस्जिद का जो वाक़या पेश आया, 33 साल हो चुके हैं और आज भी मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर इसकी याद मनाई जा रही है, बरसी मनाई जा रही है। ये और बात है कि अदालत ने फैसला दिया, और राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मिल्कियत मुकदमे में जो फैसला अदालत का आया है, सुप्रीम कोर्ट का आया है, उस पर आप देखेंगे आज भी उंगलियां उठ रही हैं। क्योंकि फैसले आस्था की बुनियाद पर, अकीदे की बुनियाद पर नहीं दिए जाते, बल्कि फैसले जो होते हैं वो यानी शवाहिद की बुनियाद पर दिए जाते हैं, गवाहों की बुनियाद पर दिए जाते हैं, दलाइल की बुनियाद पर दिए जाते हैं। और आप किसी भी एक वकील से ये दरियाफ़्त कर लें और किसी एक तालिब इल्म से LLB के दरियाफ़्त कर लें कि फ़ैसले कैसे दिए जाते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस फैसले के खिलाफ बात करेंगे। और आप ये भी जानते हैं जस्टिस रंजन गोगोई के बारे में तो बहुत ज़्यादा ये कहा गया कि वो दबाव में आ गए थे, और इस सिलसिले में जो उन्हें इनाम मिला है, राज्यसभा की रुकनीत मिली है, उसका भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि एक और जज थे अब्दुल नज़ीर, उन्हें गवर्नर तमिलनाडु बना दिया गया। और कई ऐसे जो इस मुकदमे से वाबस्ता थे उन्हें कई इनामात भी दिए गए हैं। तो क्या ये दबाव का नतीजा नहीं था, या प्रेशर टैक्टिक्स नहीं थी, ये डराने धमकाने की बात नहीं थी, या फिर ये इशारों पर काम करवाने का मामला नहीं था? ये सोचने वाली बात है। हो सकता है कि बाबरी मस्जिद जो आज शहीद भी हो गई है, और लेकिन याद रखिए बाबरी मस्जिद शहादत के बावजूद भी आज भी हर किसी के, ख़ास तौर पर मुसलमानों के दिलों में ज़िंदा है, और वो अच्छी तरह जानते हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और यह अलग बात है कि मुसलमानों ने उस फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कबूल किया है, और
اس کو جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمان کس قدر امن پسند ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ بابری مسجد کی شہادت میں جن جن مجرمین نے حصہ لیا ان کو بہت برے حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کوئی ایسا کہا جاتا ہے کہ یعنی بیماری اس کا مخدر بن گئی، کسی کا نحوست مخدر بن گئی، اور آپ اندازہ کیجئے کہ آج کئی لوگوں کی زندگیاں یعنی سیاسی زندگیاں وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اچھل کر اڈوانی کو لپیٹنے والی سادھوی رتمبرا کا کیا ہوا۔ اچھل کود کر آپ دیکھیں گے کہ دوسرے جو سادھویاں لپٹ رہی تھی، چمٹ رہی تھی، ان کا کیا ہوا۔ خوشی کے مارے آج وہ منظر عام سے غائب ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انتقام لیتا ہے بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، کبھی زلزلے کی شکل میں، کبھی زمینی تودے کھسکنے کی نتیجے شکل میں، تو کبھی پہاڑ کے جو تودے ہیں وہ کھسکنے، پتھر کے تودے کھسکنے کی شکل میں یہ، اور کبھی طوفان و باد و باران کی شکل میں یہ انتقام لیتا رہتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، 33 سال ہو چکے ہیں شہادت بابری مسجد کو، اور آج بھی سارے ملک میں چوکسی اختیار کی گئی ہے، اور جو مسلمان ہیں وہ بابری مسجد کی شہادت کا غم بھی منا رہے ہیں، برسی بھی منا رہے ہیں، اور لاکھ کوششوں کے باوجود اسے روکنے کی بھی کوشش کی گئی۔ لیکن یاد رکھیے یہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اور ہر کسی کو اپنے اپنے طور پر خوشیاں منانے کا، غم منانے کا، اور سالگرہ منانے کا، یا پھر اسے آپ دیکھیں گے برسی منانے کا پورا حق حاصل ہے۔ تو بہرحال ہم آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک ایودھیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا سوال ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے ایک جب یہ جو متنازع جو زمین تھی، یعنی بابری مسجد جو تھی، متنازع تو نہیں کہا جا سکتا اس لیے کہ بابری مسجد ایک مرتبہ اگر مسجد بن جاتی ہے تو ہمیشہ مسجد رہتی ہے، تا قیامت مسجد رہتی ہے، چاہے آپ اسے شہید کر دیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اس کی تباہی و بربادی تو کی شکل میں اس کا انجام تو نکلے گا، اور جو قہر الہی نازل ہوگا اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال جب یہ عدالت نے فیصلہ دیا تھا، اس وقت عدالت نے کہا تھا کہ تقریباً ایودھیا سے 25 کلومیٹر دور ایک عظیم شان مسجد تعمیر کی جائے، لیکن اس کا نام بابری مسجد نہ رکھا جائے۔ تو بہرحال آپ دیکھیں گے کہ اب تک وہ مسجد تعمیر نہیں ہوئی، اب تک اس مسجد کے یعنی لے آؤٹ تک داخل نہیں کیا گیا۔ کتنی شرم کی بات ہے، اور یہ بہت بڑی باتیں کرتے ہیں، جبکہ بابری مسجد کے مقام پر رام مندر تعمیر کر لی گئی ہے، اس کا افتتاح بھی ہو چکا ہے۔ تو آپ یہاں دیکھیے تعصب کس قدر ہے، جانبداری کس قدر ہے، تساہل کس قدر ہے، تغافل کس قدر برتا گیا ہے، غفلت کس قدر برتی گئی ہے۔ آج مسلم آرگنائزیشنز ہے، کیا وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتی، یہ مطالبہ نہیں کر سکتی؟ اور مسلم پرسنل لا بورڈ کیا کر رہا ہے کہ آخر اس مسجد کا کیا ہوا جس کا حکومت نے اعلان کیا تھا، سپریم کورٹ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مسجد تعمیر کی جائے گی، اور انڈو اسلامی کلچر فاؤنڈیشن اس کے لیے ایک ٹرسٹ قائم کیا گیا تھا۔ اس ٹرسٹ کا صدر کیا کر رہا ہے، ٹرسٹ کے اراکین کیا کر رہے ہیں؟ کیا کوئی کسی نے سوال کیا ہے؟ بابری مسجد کے مقام پر اگر رام مندر تعمیر ہو جاتی ہے اور اربوں روپے اس پر خرچ کر دیے جاتے ہیں، اور یہاں پر جو اسلامک سینٹر یا اور مسجد جو تعمیر کی جانے والی تھی وہ اب تک کیوں تعمیر نہیں کی گئی؟ کوئی سوال نہیں کر رہا ہے۔ کیوں شرم آ رہی ہے اس طرح کا سوال کرنے سے؟ کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ یہ سوچنے والی اس بات ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے آستھا کی بنیاد پر قانون کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ آپ کو ممتاز ماہرین قانون نے یہ بات کہی ہے۔ تو بہرحال اب سپریم کورٹ کی اگر بات آتی ہے تو اب حالیہ عرصے کے دوران 11 برسوں کے دوران جتنے فیصلے آئے ہیں عدالتوں کے، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو یا تحت کی عدالتیں ہوں، اور خاص طور پر مساجد کے معاملے میں جو فیصلے آئے ہیں اس پر ضرور سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اس پر انگلیاں اٹھائی جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو فیصلے آئے ہیں صرف اور صرف تعصب اور جانبداری کی بنیاد پر آئے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے، بلکہ یہ ممتاز ماہرین قانون کہتے ہیں، علماء مشائخین کہتے ہیں، عوام یہ کہتے ہیں کہ ناانصافی روا رکھی جا رہی ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ ایک منصوبہ بند سازش کے تحت مختلف مساجد پر مقدمے دائر کیے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ مندر تھی، اور آپ اندازہ کیجئے کہ ہر مسجد کے نیچے آپ کو مندر کی تلاش ہے، لیکن آپ یہ نہیں کر رہی ہے حکومت کے اس طرح کے اقدامات نہ کیے جائیں، جبکہ 15 اگست 1947 سے پہلے جو مساجد کا موقف تھا اس کے بارے میں واضح طور پر پارلیمنٹ میں کہا گیا تھا کہ اب کوئی بھی عبادت گاہ کو کوئی نہیں چھیڑے گا۔ لیکن آپ دیکھیں گے متھرا کا دیکھیے، وارانسی کا دیکھیے، گیان واپی مسجد کا دیکھیے، وہاں ان مساجد پر بھی دعوے کیے جا رہے ہیں، اور یہ جو کمیونل بھیڑیے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اب تو آپ نے دیکھا کہ حالیہ عرصے کے دوران RSS سربراہ موہن بھاگوت نے کہا کہ عوام کو حق حاصل ہے کہ وہ مطالبات کرے۔ اگر اس طرح مطالبات کیے جائے تو ہندوستان کا کیا ہوگا، یہ سوچنے والی بات ہے۔ ان درندوں کو ہندوستان کا احساس ہے، نہ ہندوستان کی ترقی کا احساس ہے، نہ اس کے تحفظ کا احساس ہے، نہ عوام کا
तरह की सिक्योरिटी का एहसास है, बल्कि ये हर वक्त मंदिर और मस्जिद की बातें करते हैं और अवाम को मजहबी खतूत पर तकसीम करने की कोशिश करते हैं। अवाम, हम सलाम करते हैं अवाम को कि इनके बातों में नहीं आ रही है, लेकिन राहुल गांधी हो या फिर अपोजिशन कायदीन हो कि वो बीजेपी के इख्तिदार को यानी इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मेहरबानी करार देते हैं और कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी हुकूमत के साथबाज के नतीजे में बीजेपी हर रियासत में इख्तिदार हासिल कर रही है, हर इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर रही है। जबकि आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में डॉक्टर मनमोहन सिंह की बनिस्बत जो महंगाई थी वो 400 गुना उसमें इजाफा हो गया है, हर शय महंगी हो गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है और खवातीन के खिलाफ मजालिम में इजाफा हुआ है, मुल्क की तरक्की रुक गई है। उसके बावजूद भी अगर इलेक्शन होते हैं तो बीजेपी को कामयाबी मिलती है, नरेंद्र मोदी हुकूमत को कामयाबी मिलती है। तो इसकी वजह क्या है? ये कहीं दाल में काला जरूर नजर हमें आता है। तो बहरहाल अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर की गई उसका इफ्तिताह हो गया, लेकिन अदालत की हिदायत के बावजूद भी अयोध्या से 25 किलोमीटर पर वाक़ जो इलाका है वहाँ पर आज तक मस्जिद तामीर नहीं की गई। इसके लिए बाज़ाब्ता इंडो इस्लामिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन कायम किया गया, फाउंडेशन कायम किया गया, लेकिन उसने भी कोई पहल नहीं की और उसका सदर ये कहता है कि हम अब दिसंबर में अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी को लेआउट दाखिल करेंगे। कब तक सोते रहेंगे आखिर? किसके इशारों पर सो रहे हैं, किसके इशारों पर गफलत की नींद आप ले रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। अरे हुकूमत का मामला जहाँ तक है, चाहे मरकजी हुकूमत हो या रियासती हुकूमत हो, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, या फिर दूसरी जो एजेंसी हो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। खुद मौलाना अरशद मदनी ने, मौलाना महमूद मदनी ने, असदुद्दीन अवैसी ने और कई सियासी कायदीन ने और यहाँ तक के अवाम ने, मुमताज़ वकला ने, कपिल सिब्बल जैसे लोगों ने भी यही कह दिया है कि यहाँ पर मुसलमानों के साथ तासुब और जानिबदारी बढ़ती जा रही है और ख़ास तौर पर मोदी हुकूमत इस मामले में बहुत ज़्यादा आगे है, जिसका अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि जो क़वानीन बनाए जा रहे हैं वो एंटी मुस्लिम है। कभी भी अगर कोई कानून बनता है, आप कोई भी इजलास शुरू हो, कोई ना कोई एक मसला छिड़ा जाता है मुसलमानों के खिलाफ और फिर क़वानीन बना दिए जाते हैं। अब तो शरीयत में मदाखलत की कोशिश की जा रही है, लेकिन याद रखिए ये हुकूमत को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत नहीं जानती कि ये हुकूमत यही समझ रही है कि मुसलमान खामोश है और किसानों की तरह वो एहतजाज नहीं कर रहे हैं। जब मुसलमान उठ खड़े होंगे तब हुकूमत को अंदाज़ा होगा कि क्या होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता, बल्कि ये जो मौलाना अरशद मदनी है, मौलाना महमूद मदनी है या फिर नदवी हो, वो तमाम ने ये बात कही है, हुकूमत को समझाई है, हुकूमत तक पहुँचाई है, क्योंकि हुकूमत को अंदाज़ा होना चाहिए कि जो लोग मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी करते हैं, अदालत के हुक्म के बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। आप अंदाज़ा कीजिए कि 20 करोड़ से ज़ायद मुसलमान हैं। अगर गैर सरकारी आदद शुमार को देखेंगे तो 35 करोड़ मुसलमानों की आबादी हिंदुस्तान में है। कितनों को आप कत्ल करेंगे, कितनों का कत्लेआम करेंगे? ये बाज़ाब्ता तौर पर जो दहशतगर्द है, बाज़ाब्ता तौर पर जो हिंदुस्तान के गद्दार हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का कत्लेआम किया जाए, 20 करोड़ मुसलमानों को, 20 लाख मुसलमानों को आप कत्ल कर दें, काट दें, इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और याद रखिए कि ज़िंदगी के मुसलमान का ये ईमान होता है कि ज़िंदगी का देने और लेने वाला अल्लाह ताला होता है, और वो यकीन मानिए कि मौत का पीछा करता है और ज़िंदगी उसका ताक़ुब करती है। अगर कोई मौत से डरेगा और ज़िंदगी से मोहब्बत करेगा तो यकीन मानो वो ज़लील ख़ार होकर रह जाएगा। तो बहरहाल हम आपको बता रहे थे कि अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद शहीद की गई, 33 साल हो चुके हैं, आज उसकी 33वीं बरसी है। पुलिस हर मुकामात पर चौकस है, लेकिन एक मुकाम ऐसा है जहाँ पर पुलिस बाबरी मस्जिद की संग बुनियाद के रखने में ताउन कर रही है। हम आपको बताते हैं मगरबी बंगाल का एक इलाका है, आपको बता दें कि बेलडांगे साइड है, वहाँ पर 3 लाख लोग जमा होने की इत्तलात है और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद की तर्ज पर, उसी के डिज़ाइन पर एक मस्जिद तामीर की जाएगी और उसके लिए टीएमसी के मुअत्तल जो एमएलए हैं हुमायूं कबीर, उन्होंने एक बहुत बड़ा इवेंट रखा है और कहा यह जा रहा है कि इस इवेंट के मौके पर सऊदी अरब से 2 मेहमान खुसूसी तशरीफ़ ला रहे हैं, जो मजहबी शख्सियतें तशरीफ़ ला रही हैं और वो इसका संग बुनियाद भी रख रही हैं और इत्तलात मिलने तक हो सकता है कि वहाँ से इस मस्जिद का संग बुनियाद भी रख दिया गया है। और आपको बता दूँ कि टीएमसी ने हुमायूं कबीर को अपनी पार्टी से मुअत्तल कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है और कहा है कि हुमायूं कबीर कम्युनल पॉलिटिक्स चल रहे हैं एक ऐसे वक्त जबकि बिहार में मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। इस मसले को छेड़कर उन्होंने माहौल को ख़राब कर दिया है। तो बहरहाल अब ये देखना है कि हुमायूं कबीर अगर इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो वो किसके इशारों पर कर रहे हैं।
क्यों कर रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन एक बात और आपको बता दें कि 27 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने ऐलान कर दिया है कि 27 दिसंबर को वो अपनी नई पार्टी कायम करेंगे और असेंबली इंतखाबात में अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। ये मुर्शिदाबाद में मस्जिद तामीर की जा रही है और इस सिलसिले में लोग ईंट वगैरह भी लेकर जा रहे हैं। हालांकि लोगों की तादाद बहुत कम है, लेकिन ANI और दूसरी जो एजेंसीज है जो गोदी मीडिया की नुमाइंदगी भी करने वाले हैं वो भी इस तरह के वीडियो डाल रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि लोग ईंट ले जा रहे हैं, पत्थर ले जा रहे हैं ताकि बाबरी मस्जिद के तर्ज पर एक नई बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद में तामीर की जाए। तो बहरहाल वहाँ पर यह दावा किया जा रहा है कि 3 लाख लोग जमा होंगे। बाज़ जो वीडियोज़ हम तक आए हैं उसमें अच्छे खासे लोग नज़र तो आ रहे हैं। अब देखना है कि बेलडांगा पर बाबरी मस्जिद की तामीर होती है या नहीं, लेकिन संग बुनियाद रख दिया गया है। इस तरह की बातें भी मंजर आम पर आ रही है, लेकिन अब तक इस खबर की तौसीक नहीं हो सकी है। और आपको ये बता दूं कि हुमायूं कबीर ने ये ऐलान कर दिया है और वाज़ेह तौर पर कहा है कि मुर्शिदाबाद पुलिस इंतज़ामिया है या रियासती पुलिस है या इंतज़ामिया है या फिर आप देखेंगे कि दूसरे जो निफाज कानून की एजेंसियाँ हैं पूरी सपोर्ट कर रही हैं। वजह यह है कि अदालत कोलकाता हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये इवेंट मुनक़िद किया जा सकता है, यानी मस्जिद का संग बुनियाद रखा जा सकता है, उनसे कोई भी नहीं रोक सकता। तो उसके बाद पुलिस खुद अब हुमायूं कबीर से और उनके लोगों से राब्ते में है। ये भी कहा जा रहा है कि जहाँ तक जो बाबरी मस्जिद का सवाल है, आपने देखा कि बाबरी मस्जिद की शहादत के 28 साल बाद एक तहत की अदालत ने फैसला दिया था, वो भी हिंदू फरीक के हक़ में, बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर करवाने के हक़ में। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आता है, वो भी 3 हिस्सों में तकसीम कर देती है यानी अराजी को। फिर आप देखें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में जो शुकूक व शुबात का ज़ाहिर किए जा रहे थे वो उस वक्त साबित हो गए जब चीफ जस्टिस, उस वक्त से जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट रंजन गोगोई, उन्हें राज्यसभा का रुकन बना दिया गया। और कई ऐसे जजेस हैं जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ फैसले दिए, मसाजिद के खिलाफ फैसले दिए, उन्हें आला ओहदों पर फायज कर दिया गया। तो बहरहाल अब जो हम बेलडांगा की बात करेंगे मुर्शिदाबाद की, जहाँ पर बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक मस्जिद तामीर की जा रही है और उसे भी बाबरी मस्जिद का नाम दिया जा रहा है, तो हाई सिक्योरिटी जोन में उस इलाके को तब्दील कर दिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स वहाँ तैनात की गई है, लेकिन कोई भी फोर्स मस्जिद के संग बुनियाद को नहीं रोक सकती, ये एक अहम बात है। और हुमायूं कबीर ने भी ये बात कही है, क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर इस इवेंट की, इस तकरीब की, इस प्रोग्राम की इजाज़त दी है। आपको ये भी बता दें कि वहाँ NH-12 जो है, नेशनल हाईवे 12 है, उसके करीब एक खेत में तकरीबन 150 फीट बुलंद और 80 फीट जो चौड़ाई वाला एक स्टेज तामीर किया गया, नस्ब किया गया, जिसमें 400 मेहमानान ख़ुसूसी के बैठने की गुंजाइश है। तो बहरहाल हुमायूं कबीर अब खबरों में है, चर्चों में है। एक तो बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी है और दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक मस्जिद तामीर की जाने वाली है और उसका संग बुनियाद भी मुर्शिदाबाद में रख दिया गया है। इस तरह की इत्तलात आ रही है। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि वहाँ पर जो खाने का इंतज़ाम है, तकरीबन 40,000 पैकेट्स जो शुरा है उनमें तकसीम के लिए रखे गए, तैयार किए गए, कराए गए हैं और 20,000 जो पैकेट्स हैं खाने के वो मुकामी लोगों में तकसीम के लिए तैयार किए गए हैं, ये कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस इवेंट में, इस प्रोग्राम के लिए तकरीबन 70 लाख रुपए के मसारिफ आए हैं। तो ये खबर जो थी हमने आपको सुनाई है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। और अफसोस की बात यह है कि आज 6 दिसंबर 1992 को हमने देखा कि ऐसा लग रहा था कि सारा हिंदुस्तान रो रहा है, आसमान रो रहा है और ज़मीन मातम कर रही है और कह रही है कि तुमने हिंदुस्तान की तहजीब को, गंगा जमनी तहजीब को तबाह कर दिया है, हिंदुस्तान की जमहूरियत को मजरू किया है, दस्तूर को पामाल किया है। लेकिन आप देखेंगे कि आज भी बाबरी मस्जिद उसके मुजरिमीन का पीछा नहीं छोड़ती। और यकीन मानिए इस तरह के जो मुजरिमीन बाबरी मस्जिद की शहादत में जिन लोगों ने मुआंदाना या मनफी किरदार अदा किया है, उनकी तबाही और बर्बादी यकीनी है। और जिन दहशत गर्दों ने उस मस्जिद को शहीद किया, उनके क्या हालात हैं आप अच्छी तरह मालूम कर ले सकते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम लिए चलते हैं। ख़ास प्रोग्राम ख़ास खबरों का है। तो बाबरी मस्जिद की शहादत का हमने आपको बताया है कि किस तरह वहाँ बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी और उसके बाद आपने देखा कि
किस तरह के वहाँ जश्न मनाया गया, और आज जो जिन्होंने उस वक्त जश्न मनाया आज पछता रहे हैं, आज रो रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों में सुकून नहीं है और वो बेचैन ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हर पर उनके लिए एक मौत की तरह हो गया है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं और उस खबर का ताल्लुक हैदराबाद पुलिस से है। हैदराबाद में हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि किस तरह मंशियात के इस्तेमाल में इजाफा हो गया है, ड्रग ट्रैफिकिंग के इस्तेमाल में इजाफा हो गया है, फहाशी यानी प्रोस्टिट्यूशन के वाक़यात में इजाफा हुआ है, और साथ ही आपने देखा कि किस तरह हवाला के बारे में कहा जा रहा है कि ये नुक्ते उरूज पर पहुँच गया है, और फिर ये कत्ल व गारतगिरी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। ऐसे में हैदराबाद पुलिस ने अपने सिटी पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार की क़यादत में ऑपरेशन कवच शुरू किया है, जिसके तहत गैर समाजी अनासिर की जो सरगर्मियाँ हैं उस पर काबू पाने के लिए काबू पाया जाएगा। और इस सिलसिले में आपने देखा कि कल ही VC सज्जनार ने गुलजार हाउस के करीब इस ऑपरेशन की क़यादत की, गाड़ियों की तलाशी, कम से कम 25 गाड़ियों की तलाशी उन्होंने ख़ुद ली है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशन के तहत हैदराबाद के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, यानी ऐसे इलाक़े जिनकी हसास इलाक़ों की हैसियत से और स्ट्रेटजिक लोकेशंस की हैसियत से शिनाख्त की गई है, 150 है, वहाँ पर 5000 पुलिस मुलाजिमीन को, पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है, ताकि किसी भी गैर समाजी जो सरगर्मी है उसका पता लगा कर उसका इंसदाद किया जा सके। और वैसे भी इस कवच ऑपरेशन में आप देखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर जो पुलिस है, इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस है या टास्क फोर्स की टीमें हैं, फिर आर्म्ड रिजर्व है और ब्लू कोल्स है, सिटी पेट्रोल स्क्वाड्स वगैरह तमाम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक दूसरे से, और ये पुलिस के जितने भी शोबे हैं वो मिलकर इस तरह की सरगर्मियों के इंसदाद के लिए इक़दाम कर रहे हैं, सड़कों पर आ गए हैं और ऑपरेशन कवच शुरू हो गया है। वैसे भी पुलिस को फ़िरका परस्त दरिंदों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि फ़िरका परस्त दरिंदे भी गैर समाजी अनासिर होते हैं और मजहबी बुनियाद पर लोगों को तकसीम करते हैं। और इस सिलसिले में हमारे शहर का एक रुकन असम्बली है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो किस तरह की बकवास करता है, वो मुस्लिम उलमा को काटने की, बांटने की बात कर रहा है। तो पुलिस क्या कर रही है ये भी सोचने की बात है। तो कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ भी पुलिस को अहम किरदार अदा करना चाहिए। पुलिस को एक ऑपरेशन अगेंस्ट कम्युनल फोर्सेस बोलकर शुरू करना चाहिए, तब कहीं जाकर हमारे जो हैदराबाद की नेकनामी है और रियासत की नेकनामी है वो मुतासिर होने से बच सकती है। वैसे भी पुलिस को इस सिलसिले में फाइनेंसर्स के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंसर्स जो होते हैं वो भी बहुत ही गैर मामूली यानी तबाही व बर्बादी का बायस बन रहे हैं माशरे में, और इनकी वजह से माशरा यानी बोसीदा होता जा रहा है, टूट फूट का शिकार होता जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दूं कि हैदराबाद में उन ट्रैवलिंग एजेंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, उनके लिए भी एक खुसूसी ऑपरेशन शुरू करना चाहिए, जो यहाँ की भोली भाली औरतों को दुबई हो या फिर दूसरे मुकामात पर ले जाते हैं और फिर वहाँ वो ख़वातीन फंस जाती हैं। हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि कैसा किशन बाग की एक खातून यानी अपने बच्चे को छोड़कर रोज़गार की तलाश में दुबई जाती है, और वहाँ पर एजेंट पहले उसे दूसरे मुल्क भेजता है और वहाँ पर उसे एक पैकेट हवाले किया जाता है, और जब दुबई पहुँचती है तो फिर वो गिरफ़्तार कर ली जाती है, क्योंकि उसमें मंशियात थे। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि इस तरह की भोली भाली औरतों का शिकार बनाकर जो ट्रैवलिंग एजेंट्स अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, उन ट्रैवलिंग एजेंट्स के खिलाफ भी ये कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा संगीन मसला बनता जा रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये तो एक खबर रही है, लेकिन आपको बता दें कि जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को फीफा अमन इनाम दिया गया है। फीफा आप अच्छी तरह जानते हैं कि फ़ुटबॉल की सबसे बड़ी आलमी तंजीम है, इदारा है, जिसके तहत वर्ल्ड कप का इनेकाद भी अमल में लाया जाता है। और फीफा ने ऐलान किया कि हम अपना जो पहला अवार्ड है अमन अवार्ड, अमन इनाम, वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को देंगे, क्योंकि उन्होंने आलमी सतह पर अमन कायम करने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। लेकिन अफसोस की बात है, पता नहीं दुनिया गूंगी, बहरी और अंधी हो गई है कि उसे फ़लस्तीन में इसराइल की दरिंदगी दिखाई नहीं देती, और उस दरिंदगी में अमेरिका का बहुत अहम किरदार रहा है, और अमेरिका एक शरीक रहा है। अमेरिका एक शिराकतदार की हैसियत से इसराइल की हर तरह से मदद किया है, फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में, उनकी नस्ली तथहीर में और उनकी तबाही और बर्बादी में, और गज़ा को कब्रिस्तान में तब्दील करने में। अमेरिका हथियार फराहम करता है, अमेरिका इसराइल को फंड्स फराहम करता है, और इसराइल की हर तरह अखलाकी मदद भी करता है। और उसके बावजूद भी ट्रंप को अगर अमन का फीफा इनाम दिया जाता है तो ये बदबख्ती ही है। हो सकता है कि फीफा
ہو یا عالمی ادارے ہو وہ اندھے گونگے اور بہرے ہو گئے ہیں۔ پہلے تو آپ اگر ہندوستان پاکستان کی جنگ رکاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے ہندوستان اور پاکستان کی جنگ رکائی ہے، پاکستان نے اس کو تسلیم کیا، لیکن مودی نے اب تک نہیں کہا کہ امریکہ نے ہندوستان اور پاکستان کی جنگ رکائی ہے۔ ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا۔ 61 سے زائد مرتبہ، 61 جو ہے 61 مرتبہ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ میں نے ہندوستان اور پاکستان کی جنگ رکائی ہے، اور ہمارے مودی جی خاموش ہے۔ تو بہرحال وہ خاموشی کیوں ہے؟ کیا ڈر سے ہے یا پھر ایک اس کی حکمت عملی ہے؟ یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے۔ ویسے بھی مودی جی کو اگر ٹرمپ سے ڈرنے کا سوال ہے تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہندوستان ایک عظیم ملک ہے، ہو سکتا ہے مودی جی عظیم نہ ہو، لیکن ہندوستان ایک عظیم ملک ہے۔ ہندوستان ایک سب سے بڑا کنزیومر مارکیٹ ہے۔ ہندوستان کی اپنی ایک پہچان ہے دنیا میں، اور ہندوستان نے دنیا کو بہت کچھ دیا ہے، تہذیب و تمدن اور ثقافت دی ہے اور علم دیا ہے، یہ بہت چیزیں ہیں، اور ہندوستان اور ہندوستانیوں کو کبھی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے سیلف ریسپیکٹ یا عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم ہندوستانی ہیں اور فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ لیکن مودی جی کو یہ فخر کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان کے قریب بیٹھ کر ہندوستان کے بارے میں بکواس کرتا ہے، لیکن مودی جی خاموش رہتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ ہندوستانیوں کو غیر قانونی تارکین وطن کا لیبل لگا کر انتہائی ذلیل و خوار کر کے انتہائی بے عزتی کے ساتھ ہندوستان روانہ کر دیا جاتا ہے، ڈیپورٹ کیا جاتا ہے، وہ بھی امریکی فوجی ہیلی کاپٹروں میں، اور ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جو ہمارے سکھ نوجوان تھے ان کے پگڑیاں اچھالی گئیں اور ان پگڑیوں کو آپ دیکھیں گے کہ کوڑے دان میں ڈال دیا گیا۔ لیکن ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، اف تک نہیں کہا۔ تو یہ کیا ہے؟ پتہ نہیں کیوں اس قدر ڈر امریکی صدر سے ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو ہمیں چاہیے کہ انہیں ہمت دلائیں، انہیں حوصلہ دلائیں کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گجرات کے چیف منسٹر نہیں ہیں، بلکہ آپ ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ فیفا جو ورلڈ کپ کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے، اربوں ڈالرز کی آمدنی ہوتی ہے، اور آپ کو یہی بتا دیں کہ اب اس فیفا نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا انعام دیا ہے۔ اور جو ہمارے ٹرمپ تڑپ رہے تھے، چیخ رہے تھے، بلبلا رہے تھے کہ مجھے امن کا نوبل انعام دیا جائے، اور انہوں نے جلد بازی میں جنگ بندی بھی غزہ میں کروائی تھی، جس کی آج تک اسرائیل خلاف ورزی کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ ٹرمپ کو امن کے نوبل انعام کا مستحق یا حقدار نہیں سمجھا گیا، اور ہم اس کے لیے جو امن نوبل انعام کمیٹی ہے اس کی ستائش کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ گئی ہے، کیونکہ وہ اندھی بہری گونگی نہیں ہے۔ امن کون قائم کر رہا ہے، امن کو کون نقصان پہنچا رہا ہے، دہشت گردی کون کر رہا ہے، اور دہشت گردی کی حوصلہ افزائی اور سرپرستی کون کر رہا ہے، وہ کمیٹی اچھی طرح جان چکی تھی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبل انعام نہیں دیا گیا، وہ تلملا کر رہ گئے، اور یہ حال ہو گیا ہے۔ پاکستان جیسا ملک جو بڑے باتیں کرتا ہے اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کی تائید و حمایت میں، لیکن صرف زبانی دماغت سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اسی پاکستان نے ٹرمپ کو امن کا نوبل انعام دینے کی تجویز بھی پیش کی تھی۔ امن کمیٹی کو، نوبل کمیٹی کو، الفرڈ نوبل کمیٹی جو ہے اس کو ایک لیٹر بھی لکھا تھا، اور اسرائیل نے بھی لکھا تھا۔ دو ممالک ایسے تھے جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبل انعام دینے کی بات کی تھی، لیکن ہم سلام کرتے ہیں امن کے نوبل کمیٹی کو کہ اس نے اچھی طرح جانچ کر ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کے نوبل انعام سے محروم رکھا۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں، ایک اور خبر بھی ہمارے پاس یہ آئی ہے کہ جو امریکہ سے ہندوستانی ڈیپورٹ کیے گئے ہیں نومبر 2025 تک، ان کی تعداد 3155 ہے۔ ان کو کس قدر ذلیل کیا گیا، کس طرح آپ دیکھیں گے کہ ہندوستانیوں کے خلاف ٹرمپ نے بہت زیادہ انتقامی رویہ اختیار کیا، کیونکہ ہندوستان پر ٹرمپ نے الزام عائد کیا کہ وہ روس کا تیل خرید رہے ہیں اور دوسرے ممالک کو زیادہ قیمتوں میں فروخت کر رہے ہیں۔ اور آپ اندازہ کیجیے کہ انتقامی رویے کے نتیجے میں وزیر اعظم نریندر مودی ٹرمپ سے مایوس ہوئے، لیکن پھر ٹرمپ نے کہا کہ یہ میرے گریٹ دوست ہیں، تو پھر وہ امریکہ کی ہاں میں ہاں ملانے لگے، لیکن انہیں ہندوستان کو ذلیل کیے جا ہندوستانیوں کو اور ہندوستان کو ذلیل کیے جانے کا کچھ احساس بھی نہیں رہا ہمارے نریندر مودی کو۔ تو بہرحال آپ کو بتا دیں کہ 2023 میں 617 جو ہیں ہندوستانیوں کو ڈیپورٹ کیا گیا، اور آپ دیکھیں گے کہ 2014 میں
तकरीबन 2024 में 1368 हिंदुस्तानियों को डिपोर्ट किया गया था और 21 नवंबर 2025 तक इन डिपोर्ट शुदा जो हिंदुस्तानी हैं उनकी तादाद, हिंदुस्तानी की तादाद 3155 तक पहुंच गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि मरकज़ी मुमलिकत वज़ीर ख़ारजा कीर्ति वर्धन सिंह ने अपने एक तहरीरी जवाब में पार्लियामेंट या लोकसभा में ये बात उन्होंने बताई है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि हमारी कितनी इज़्ज़त है, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की कितनी इज़्ज़त है। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की मुहिम चलाई थी और माय फ्रेंड कहते हुए भी वज़ीर-ए-आज़म नहीं थकते। इनका प्रोनाउंसिएशन जो है वज़ीर-ए-आज़म का कुछ अलग है और ट्रंप का अलग है। और ट्रंप के बारे में उन्होंने इंतखाबी मुहिम तक चलाई है। बहैसियत ट्रंप के कारकुन की हैसियत से ऐसा लग रहा था कि वो ट्रंप की मुहिम चला रहे हैं। कोई वज़ीर-ए-आज़म जाता है और किसी दूसरे सदर की या वज़ीर-ए-आज़म की मुहिम चलाता है, इंतखाबी मुहिम, आपने कभी सुना है? लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने ऐसा किया है क्योंकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म कोई आम वज़ीर-ए-आज़म नहीं है और उन्होंने खुद कहा है कि मेरी जो पैदाइश है वो बायोलॉजिकल नहीं है, यानी जिस तरह आम इंसान पैदा होते हैं वज़ीर-ए-आज़म वैसे पैदा नहीं हुए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात कही है। तो अब बाद में मोहन भागवत ने कहा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, जो इंसान होते हैं इंसानी होते हैं और इंसान भगवान नहीं होता। और बाद ऐसे लोग हैं जो अपने आप को भगवान करार देना चाह रहे हैं। यकीन मानिए कि जहाँ तक भगवान के सवाल है, ये जो लोग इस तरह के दावे करते हैं वो ख़ुद इस तरह की ठोकर खाते हैं कि दोबारा संभलने नहीं पाते। बहरहाल हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सबसे हटकर है और मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ, जो सवाल है वज़ीर-ए-आज़म अपने आप से कर भी सकते हैं क्योंकि वो बायोलॉजिकल पैदाइश उनकी नहीं हुई, बायोलॉजिकल बर्थ नहीं हुए हैं उनकी। तो बहरहाल अब आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर उनकी बेइज्जती करते रहे, हिंदुस्तानियों की बेइज्जती करते रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ नहीं कहा। खुद अमरीकी सदर ने, आप देखेंगे कि अपने दोस्त कहा करते थे पहले, और मोदी जी भी बहुत ज़्यादा उनकी दोस्ती में चीखा करते थे, उनसे लपक लपक कर बगलगीर हुआ करते थे। और आपने देखा कि हिंदुस्तान के दौरे पर वो उनको बुलाया और ज़बरदस्त लोगों को उन्होंने जमा किया। 2 लाख से ज़्यादा लोग जमा हुए गुजरात के स्टेडियम में, अहमदाबाद के स्टेडियम में, और वहाँ मोदी की ने ट्रंप की तारीफ़ की, ट्रंप ने मोदी की तारीफ़ की। और फिर आपने देखा कि अमेरिका में ट्रंप के इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए मोदी गए, वहाँ पर उन्होंने आपकी बार मोदी सरकार का नारा भी लगाया। लेकिन आपको बता दूं कि ट्रंप ने आखिरकार उन्हें धुतकार दिया और पाकिस्तानी जो फील्ड मार्शल है, फ़ौजी सरबराह है, आसिम मुनीर की और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दिल खोल कर सताइश की। और ये बेचारों को, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को, अगर अमरीकी सदर की एक बिरयानी मिल जाती है, यानी लंच मिल जाता है या डिनर मिल जाता है, तो मैं समझता हूँ कि ये बेचारे समझते हैं कि उन्हें सब कुछ मिल गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप अंदाज़ा कीजिए कि आसिम मुनीर को या फिर शहबाज शरीफ को तालिबान से सबक सीखना चाहिए। जिस तरह तालिबान ने तकरीबन 2 दहाकों से ज़ायद अरसे तक अमेरिका के साथ जंग की, अमेरिका के साथ ही नहीं बल्कि नेटो के साथ और अमेरिका के जुमला जो 40 ममालिक के साथ तालिबान ने जंग की, और फिर अमेरिका को जलील व ख़ार होकर इंतहाई हिकारत के साथ अमेरिका को लात मार कर निकाल दिया गया अफ़गानिस्तान से। ये आप सब कुछ जानते हैं। तो बहरहाल अब अमरीकी सदर की नज़र बगराम एयरपोर्ट पर है। अब देखना बगराम जो पोर्ट है, बंदरगाह है, वहाँ पर है, फ़ज़ाई अड्डे पर है सॉरी, और उस अड्डे को हासिल करना चाहते हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में अमरीकी सदर फिर एक मरतबा तालिबान से जंग कर सकते हैं, क्योंकि तालिबान अगर बगराम फ़िज़ाई अड्डा जो है अमेरिका को नहीं देते तो फिर ये ट्रंप जो है इंतकामी कार्रवाई कर सकते हैं। ट्रंप अपने दोस्तों को नहीं बख्शते तो फिर तालिबान को कैसे बख्शेंगे? वैसे भी आप देखेंगे इस मरतबा ट्रंप को मुंह की खानी पड़ेगी, उसी तरह जिस तरह पिछले 20 या 27 वर्षों तक अमेरिका को अफगानिस्तान में मुंह की खानी पड़ रही थी। हद तो यह है कि अमेरिकी सिपाहियों का में इस खौफ और दहशत फैल गई थी। उसी तरह की यादें ताज़ा हो गई थी जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया था और शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुनते ही अंग्रेज़ कांपते थे और बाहर रातों के वक्त वो बाहर निकल नहीं सकते थे। मैदान जंग भी होता तो वो बहुत ही यानी डर खौफ के मारे सह में रहते थे। तो बहरहाल तालिबान का खौफ इस कदर बढ़ गया था अफ़गान तालिबान का, और हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि हिंदुस्तान जिसने हमेशा तालिबान को दहशतगर्द कहा है, दहशतगर्दों से ताबीर किया है, वो तालिबान के वज़ीर ख़ारजा का खैर मकदम करता है और आप देखेंगे कि किस तरह ताल्लुकात बहाल होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि
तालिबान ने हर किसी को दलील ख्वार करके रख दिया, अपने यहाँ सामने झुकने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वो किसी के सामने नहीं झुकते बल्कि अपने रब के सामने झुकते हैं। इसी वजह से दुनिया उनके सामने अब झुकने लगी है। हिंदुस्तान की करेंसी के मुकाबले में अगर तालिबान की करेंसी देखें यानी अफगान करेंसी, तो उसकी वो मुस्तहकम दिखाई देती है, पाकिस्तान तो उसका मुकाबला भी नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे सकता है और जिसे चाहे ज़िल्लत से दो चार कर सकता है। ये और बात है कि आपको बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये इक़्तिदार पर बार बार फायज़ हो रहे हैं, लेकिन याद रखिए हर उरूज को ज़वाल है, और हो सकता है कि बीजेपी के लिए भी ज़वाल ज़रूर होगा, मोदी के लिए भी ज़वाल ज़रूर होगा, क्योंकि 75 साल की उम्र हो चुकी है। और अब खुद बीजेपी के ज़राए जो कहते हैं कि मोदी मज़ीद 15 साल के लिए वज़ीर आज़म रहेंगे, तो इसका मतलब 90 साल के हो जाएंगे। लेकिन सामा 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। अगर इस तरह के दावे किए जाते रहेंगे तो कल क्या होगा ये नहीं मालूम। कल तो दूर की बात है, सांस लेकर सांस छोड़ने तक भी ये नहीं कहा जा सकता कि आपके साथ क्या होने वाला है। आप बाकायदे हयात रहेंगे या फिर मौत की नींद सो जाएंगे, ये नहीं कोई भी नहीं कह सकता। तो बहरहाल नाज़रीन, जैसे कि हम बता रहे थे कि 3155 जो हिंदुस्तानी थे उन्हें डिपोर्ट किया गया 21 नवंबर 2025 तक, और बड़ी बेइज्जती के साथ। इस सिलसिले में हिंदुस्तान को एक खुसूसी हिकमत अमली तय करनी चाहिए। अगर आपके दोस्ती पर आपको इतना नाज है ट्रंप से, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि मोदी जी को ट्रंप ने अपनी तकरीब हलफ बर्दारी में क्यों नहीं बुलाया, जबकि वज़ीर ख़ारजा हमारे वज़ीर ख़ारजा जयशंकर वहाँ गए थे, और जब उन्हें पहली सफ़ में बिठाया तो गोदी मीडिया ऐसे चीखने लगा जैसे अमेरिका में पहली सफ़ में अगर कोई बिठा दिया है हिंदुस्तानी को तो उसको सब कुछ मिल गया है। मेरे भाई, सीटों की अहमियत नहीं है बल्कि कद्र मंजिलत की अहमियत है सॉरी, आपके सेल्फ रेस्पेक्ट की अहमियत है, आपके साथ किस तरह का सलूक रखा हुआ जा रहा है उसकी अहमियत है। आपने देखा कि ट्रंप ने टैरिफ आयद कर दिया चीन और हिंदुस्तान पर सबसे ज़्यादा, और कोलंबिया पर आयद किया सबसे ज़्यादा, तो ये जो चीज़ें हैं मेक्सिको पर आयद किया। तो ये चीज़ें देखने वाली है। ब्रिक्स के मामले में भी देखेंगे कि आप हिंदुस्तान का जो मौक़िफ़ रहा एक दीवार की बिल्ली की तरह रहा। जब ये कहा ब्रिक्स ममालिक ने कि हमें अमेरिकी डॉलर के ख़िलाफ़ अपनी करेंसी निकालनी चाहिए और उसी करेंसी में मामलात करनी चाहिए, सौदे करने चाहिए, तो हिंदुस्तान अलग हो गया। मोदी ने कहा कि नहीं मैं नहीं कर सकता। तो अब अंदाज़ा कीजिए, अब फिर जब ट्रंप ने हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बात की, मोदी के ख़िलाफ़ बात की और हिंदुस्तानी को ज़िल्लत से दो चार किया, तो फिर मोदी को ख्याल आया कि हमें चीन से मदद लेनी चाहिए, हमें रूस के गोद में बैठना चाहिए। तो फिर आपने देखा कि किस तरह हम रूस के करीब हो गए। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि हम रूस से तेल भी खरीद रहे हैं। तकरीबन 64 अरब डॉलर का तेल हालिया अरसे के दौरान हिंदुस्तान ने खरीदा है रूस से। अमेरिका परेशान है और हालिया दौरे, अब देखेंगे ट्रंप दौरे पर हिंदुस्तान में है, और ट्रंप के बारे में ये खबर आ रही है कि वो और उनका इंतज़ामिया तमाम तर तवज्जो हिंदुस्तान में ट्रंप यानी पुतिन का जो दौरा है उस पर लगा रखी है। तो बहरहाल अब देखना यह है कि आगे अमेरिका हिंदुस्तान के साथ क्या इंतकामी कार्रवाई करता है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। उम्मीद पोर्टल की मुद्दत तो ख़त्म हो गई है, यानी आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन के जो है वो तो ख़त्म है, लेकिन वक्फ ट्रिब्यूनल से रुजू होने की गुंजाइश है। और एक अच्छी खबर यह है कि 3 माह तक जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया है, 3 माह तक उन पर जुर्माने आयद नहीं किए जाएंगे। तो बहरहाल अब ये अच्छा मौका है कि जो वक्फ इदारे हैं, जो वक्फ जायदादें रखते हैं, उन्हें वक्फ जायदादों के इंदराज के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए फौरी इक़दाम करने चाहिए। 3 माह तक उन पर जुर्माने आयद नहीं किए जाएंगे। तो बहरहाल ये अगर आप देखेंगे तो मोदी हुकूमत इस मामले में भी एंटी मुस्लिम साबित होती है, मुसलमानों की दुश्मन साबित होती है। इसलिए कि मोदी हुकूमत के काम क्या है, अब अंदाज़ा कीजिए। तरक्याती जो बिल्स हैं वो मंजूर करने के बजाय ज़्यादातर तवज्जो मुसलमानों के ख़िलाफ़, शरीयत के ख़िलाफ़ बिल्स पेश करने के मंसूबे बनाए जाते हैं और बिल्स पेश भी किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर तलाक़ सलासा का बिल पेश किया गया, फिर CAA यानी शहरियत तरमीमी क़ानून का बिल पेश किया गया, वो भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ था। फिर आप देखेंगे वक्फ क़ानून पेश किया गया, वो भी मुसलमानों के ख़िलाफ़। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह मोदी हुकूमत मुसलमानों को निशाना बनाती जा रही है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कैसे 2027 के जो इंतखाबात होंगे उसमें किस तरह वो मोदी हुकूमत 2029 के जो इंतखाबात होंगे उसमें मोदी हुकूमत किस तरह
यानी मुसलमानों के खिलाफ इकदाम करती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सॉरी मुस्लिम नहीं, पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो बोर्ड है या मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी मुदाखलत के लिए भी वो एक बिल बना सकती है और उसके आसार भी दिखाई दे रहे हैं। यानी हर चीज़ में मुसलमानों को तंग किया जाए, हर लिहाज से मुसलमानों को तंग किया जाए। अजान पर पाबंदी की बात की जा रही है, लाउड स्पीकर पर एतराज़ किए जा रहे हैं, जबकि आप देखेंगे कि एक आसाम में एक मस्जिद के इमाम ने ऐसे 7 हिंदुओं को बचाया जिनकी कार पानी में डूब गई थी, हादसाती तौर पर वो गर्क हो रही थी। उन्होंने मस्जिद के लाउड स्पीकर से लोगों से मदद की अपील की और उस कार में बैठे लोगों को बचाने की बात की, जबकि वो सो रहे थे, कार में जो सफ़र कर रहे थे। तो बहरहाल मुसलमान मस्जिद के लाउड स्पीकर से जब आवाज़ आई मदद की तो बाहर निकले। सुबह इनके की अवलीन सातें थी, उन अवलीन सातों में इन हिंदू भाइयों को बचा लिया। लेकिन इन दरिंदों को पता नहीं है कि अजान से क्या होता है। अजान जहाँ जहाँ गूंजती है, यकीन मानिए वहाँ पर बीमारियाँ नहीं होती, वहाँ पर बलायात या आफात नहीं होती, परेशानियाँ नहीं होती और बरकत ही बरकत रहती है। कई ऐसे बड़ी शख्सियतें, ऐसी फिल्म स्टार्स हैं जिनका कहना है कि अजान सुनने पर उन्हें सुकून महसूस होता है। अजान क्या है ये भी हमारा फ़र्ज़ बनता है, अपने जो गैर मुस्लिम भाई है उनको बताएं कि अजान क्या है। अजान वो ऐलान है जो अल्लाह ताला की अज़मत को बयान करती है और लोगों को, अल्लाह के बंदों को नेकी की तरफ, फलाह की तरफ और सलाह की तरफ यानी नमाज की तरफ बुलाने का ऐलान है। लेकिन उसके बारे में भी गैर गलत बातें की जाती है और बाज़ जो फ़िरक़ा परस्त दरिंदों के चैनल्स हैं, इवन यूट्यूब चैनल्स हैं या पोर्टल्स हैं या वेबसाइट्स हैं, उस पर मुसलमानों के बारे में, इस्लाम के बारे में गैर गलत बातें की जाती है, जाके जो ऐसी बातें की जाती है जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप देखेंगे कि इस्लाम की हक़ानियत का अंदाज़ा सिर्फ़ उसके तहारत का जो निज़ाम है, पाकी व सफाई का जो निज़ाम है, उससे ही लगाया जा सकता है। क्योंकि अगर आप किसी भी मज़हब को, उसकी सच्चाई को, उसकी हक़ानियत को जानना चाहते हैं तो तहारत को देखिए, पाकीज़गी का उस मज़हब में देखिए कि क्या मुकाम है और किस तरह या मामलातें उस मज़हब में होती है, वो देखिए। अखलाक़ व किरदार के बारे में देखिए, क्योंकि आप देखेंगे कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर मुताला आप करेंगे तो पता चलता है कि आज दुनिया के कोने कोने में इस्लाम की जो रोशनी पहुँची है वो सिर्फ़ और सिर्फ अखलाक़ से पहुँची है, किरदार से पहुँची है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त, उनकी रहमत से पहुँची है कि आप दुश्मन को भी माफ़ कर दिया करते थे। ऐसे ऐसे दुश्मनों को भी माफ़ करते थे जिन्होंने आपके चचा का यानी कलेजा चबाया था। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि उनको भी माफ़ करना बहुत बड़ी बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, इस तरह की खबरें हमारे पास थीं, हमने आपको ख़ास खबरों में ये बात सुनाई है। लेकिन रियाज़ुल जन्ना के बारे में खबर आई है कि रियाज़ुल जन्ना में इबादत से मुतालिक और रोज़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री से मुतालिक सऊदी हुकूमत ने और जो हरमैन शरीफैन की जो मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट ने जो अब्दुर्रहमान अल सुदैस की क़यादत में काम करती है, शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस इमाम काबा भी है, तो उसने लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए औक़ात में तब्दीली की है। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ख़ास न्यूज़ इख्तिताम को पहुँचाते हैं। हमारे साथ बने रहिए, इंशाअल्लाह वक्फ़े वक्फ़े से अहम खबरें लिए हम आपके सामने हाजिर होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।